अगर आपको लगता है कि दुनिया में सोना बहुत ज्यादा होगा तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि अगर दुनिया का सारा सोना एक जगह पर रख दिया जाए तो वो बस इतना होगा, मतलब मुश्किल से एक बड़ी बिल्डिंग जितनी। और हम सबको लगता है कि सोने की जब खुदाई होती है तो बहुत ज्यादा सोना निकलता है, लेकिन पूरी दुनिया भर में सोना सिर्फ 2.5 लाख टन ही मौजूद है और इसी पूरे सोने की कीमत है लगभग $19 ट्रिलियन। मतलब इसे खरीदने में भी करीब 86 एलोन मस्क लग जाएंगे। और वहीं अगर दुनिया के सारे लोहे को एक जगह लाया जाए तो वो एक शहर से भी ज्यादा बड़ा होगा। इस कमाल के डिवाइस की मदद से पेड़ की हेल्थ चेक की जाती है कि आखिर पेड़ की तबीयत ठीक है या फिर खराब है। दरअसल इस डिवाइस का नाम है रेसिस्टोग्राफ, जिसमें से एक पतली सुई के जैसी ड्रिल निकलती है जिसे पेड़ के अंदर धीरे धीरे घुसाया जाता है और इस पेड़ की सारी रीडिंग इस डिवाइस के डिस्प्ले पर दिखती है। अगर पेड़ अंदर से बिल्कुल खराब, सड़ा हुआ और खोखला होगा तो ये ड्रिल आसानी से अंदर घुस जाएगी और डिवाइस पर ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर पेड़ बिल्कुल ठीक होगा तो ड्रिल आसानी से अंदर नहीं घुस पाएगी और डिवाइस पर ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। इसी के साथ साथ इस मशीन के द्वारा पेड़ के उम्र का भी पता लगाया जाता है। अगर आपको ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चिड़िया मर चुकी है जिस वजह से इसके ऊपर इतनी सारी चींटियां लगी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये चिड़िया जानबूझकर अपने आप को चींटियों से कटवा रही है, और वो इसीलिए क्योंकि जब भी चींटियां किसी को काटते हैं तो वो अपने अंदर से एक प्रकार का केमिकल रिलीज करते हैं जिसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। और इसी एसिड को बर्ड्स अपने पूरे शरीर में लगा लेते हैं, जिससे उनको खुजली नहीं होती और न ही शरीर में कीड़े पड़ने का खतरा रहता है। ये इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आप चाहकर भी नहीं गिर सकते। मतलब यहाँ पर अगर आप अपना पूरा जोर भी लगा देते हैं तो भी आप यहाँ नहीं गिरेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल आयरलैंड में मौजूद इस अनोखी जगह का नाम है क्लिफ्स ऑफ मोहर, जो कि 700 फीट ऊंची एक बड़ी सी चट्टान है जहाँ पे हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट्स घूमने आते हैं। लेकिन ये इस चट्टान को देखने के लिए नहीं आते, बल्कि वो तो यहाँ के कमाल की तेज हवा को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, क्योंकि इस जगह पर हवा की स्पीड करीब 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होता है। और अगर आप इस हवा के अगेंस्ट गिरने का ट्राई करेंगे तो भी आप गिर नहीं पाएंगे। ये स्नेल पहले ही मर चुका है, बस ये बात इसे अब तक नहीं पता चला, क्योंकि इसकी बॉडी इसके कंट्रोल में ही नहीं है, बल्कि इसे तो कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। दरअसल सब कुछ तब शुरू होता है जब ये स्नेल एक चिड़िया का पूप खा लेता है, जिसमें एक खास पैरासाइट छुपा होता है। और जैसे ही ये पैरासाइट स्नेल के अंदर जाता है तो ये धीरे धीरे स्नेल का दिमाग और पूरी बॉडी हाईजैक कर लेता है, जिसके बाद स्नेल का बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहता और वो एक ज़ॉम्बी स्नेल बन जाता है। फिर ये पैरासाइट उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए उसे जबरदस्ती एक खुली जगह पर ले जाता है जहां कोई चिड़िया उसे आसानी से देख सके। और फिर ये पैरासाइट स्नेल को नचवाता है, जिससे चिड़िया का ध्यान स्नेल की तरफ आ जाता है। और फिर जैसे ही वो चिड़िया इस ज़ॉम्बी स्नेल को खाती है तो वो पैरासाइट इसके अंदर जाकर